अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया है, लेकिन अवामी सतह पर अब भी कुछ सवालात हैं जिसके सबब अक्सर व बेशतर आवाज़ें उठती रहती हैं। अब उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना ने भी कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं। रोज़नामा इंकलाब ने उनकी एक खबर शाया की है जिसकी सुर्खी कुछ इस तरह है। मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राना का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त। सरकारी ज़मीन पर मस्जिद की तामीर पर अदम इत्मीनान का इजहार। राय बरेली में अपनी 5.5 बीघा ज़मीन पर मस्जिद की तामीर की पेशकश। नए मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तश्कील का मुतालबा। कहा, जिस सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हक़ में फ़ैसला दिया वो कम से कम वक्त में वक्फ इमलाक पर नाजायज़ कब्ज़े भी ख़त्म कराए। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अयोध्या के मुतनाज़ा मकाम राम मंदिर की तामीर और मस्जिद के लिए किसी और मकाम पर 5 एकड़ ज़मीन फराहम करने के हुक्म के तनाजुर में मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राना ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम ख़त लिखा है। ख़त में उन्होंने सरकारी ज़मीन पर मस्जिद की तामीर पर अदम इत्मीनान ज़ाहिर करते हुए पेशकश की है। राय बरेली में उनकी 5.5 बीघा ज़मीन पर मस्जिद तामीर की जाए। उन्होंने अपने ख़त में वज़ीर आज़म मोदी को मुखातिब करते हुए कहा है कि सरकारी ज़मीन या ज़बरदस्ती हासिल की गई ज़मीन पर मस्जिदों की तामीर नहीं होती। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि मेरी ज़ाती राय है कि धनीपुर में जो जगह मस्जिद के लिए अलाट की गई है उस पर राम जी के वालिद के नाम से अस्पताल की तामीर की जाए। इसके साथ उन्होंने लिखा है, कोट राय बरेली तारीख़ी, तहज़ीबी और मजहबी शख्सियात से आबाद शहर है। इसी शहर में नदी के किनारे मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी अवध की मिट्टी ओढ़कर आराम फरमा रहे हैं। मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह जब तक बाहयात थे वो एशिया की अव्वलीन ऐसी मुअज़्ज़ज़ हस्ती थे जिन्हें सऊदी अरब के बादशाह की जानिब से खाना काबा की चाबी दी जाती थी। जिस मुल्क में मोहम्मद जायसी को हिंदी शायरी का मंगल सूत्र कहा जाता है वो भी इसी शहर में आसूदे खाक हैं। मुनव्वर राना ने लिखा है कि इस शहर में सैकड़ों बरस कदीम औरंगज़ेब की तामीर करदा आलमगीर मस्जिद मौजूद है और इसी के साथ इनके बुज़ुर्गों को औरंगज़ेब के ज़माने से ही इस मस्जिद की इमामत का शरफ़ हासिल है। यही नहीं, इस वक्त उनके अहले खाना के पास मस्जिद और ईदगाह की देखभाल की जिम्मेदारी भी है। गरचे उनके अहले खाना ने कभी भी शाही इमाम की तख्ती नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि इसी शहर के सई नदी के किनारे उनकी 5.5 बीघा अराज़ी है और मस्जिद की खूबसूरती उस वक्त मज़ीद बढ़ जाएगी जब वज़ू के लिए नदी के किनारे वज़ू खाना के लिए एक चबूतरे की तामीर की जाएगी। उन्होंने लिखा है, मैं चाहता हूँ कि इस ज़मीन पर बाबरी मस्जिद की एक ऐसी शानदार इमारत तामीर की जाए कि दुनिया के जो लोग इस तरफ से गुज़रें तो वो आलमगीरी और बाबरी मस्जिद का दीदार कर सकें और मौलाना अली जौहर मियाँ के मज़ार पर फातिहा पढ़ सकें। इसके साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म से ये भी मुतालबा किया है कि एक नए मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तश्कील दी जाए और जितनी भी वक्फ इमलाक हैं उसको इस बोर्ड के तहत दिया जाए। उन्होंने आखिर सतर में लिखा है, मुझे उम्मीद है कि इज़्ज़तमाब सुप्रीम कोर्ट जिसने राम मंदिर के हक़ में फ़ैसला दिया है वो अपना वक़ार बढ़ाने के लिए मुसलमानों के वक्फ की जायदादें जिन पर नाजायज़ कब्ज़े हैं उन्हें मुसलमानों को कम से कम वक्त में दिलाने की ज़हमत करेगा ताकि हम मस्जिद और अस्पताल के प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ अपने समाज के लिए कर रहा हूँ और मुझे किसी तरह का ज़ाती फ़ायदा नहीं चाहिए। तो नाज़रीन, ये था मशहूर शायर मुनव्वर राना का मकतूब जो वज़ीर आज़म को लिखा गया था। रोज़नामा इंकलाब ने इसमें कुछ इक़्तिबास शामिल किए हैं लेकिन बहुत अहम है और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों में न सिर्फ गुस्सा है बल्कि कुछ बुनियादी सवाल हैं। सवाल ये भी है कि आखिर सरकारी ज़मीन पर मस्जिद की तामीर कैसे की जाए। सिर्फ मुनव्वर राना ने ही नहीं, अब तक कई अहम शख्सियात ने अलग ज़मीन देने की बात कही है।
اور اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ آخر سرکاری زمین پر مسجد کی تعمیر کیسے کی جائے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ سینٹرل سنی وقف بورڈ کیا فیصلہ کرتا ہے، آیا وہ مسجد وہاں تعمیر ہوتی ہے یا پھر کسی دوسری جگہ نئی مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر ناصرہ خاتون رپورٹ MMC نیوز انڈیا، نئی دلی۔